NICA फाउंडेशन डे पर दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में डॉक्टर BRC द्वारा एक बुक लॉन्च की गई, जिस किताब का नाम है BOSS। ये बुक सीधा सीधा आपकी सेहत को लेकर लिखी गई है। बॉस का अर्थ है ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर, स्टीफन्स। सैकड़ों की संख्या स्टूडेंट्स कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर BRC ने बहुत अच्छी तरह लोगों को समझाया कि इस बुक को अपने जीवन में किस प्रकार इस्तेमाल करें, बहुत लाभ मिलेगा। बुक के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही साथ विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और बुक भी वितरण की इस डॉक्टर BRC ने एवं आए हुए लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। WHO की बात की। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सीधा वो हेल्थ में पहुंचाने का ऑर्गेनाइजेशन है। उसके ये पास्ट ऐसे ही रहा है। याद कीजिए, आज से करीब 15 साल पहले आ गया था स्वाइन फ्लू आ गया, H1N1 आ गया और बाद में वो पकड़े गए थे। यूरोपियन यूनियन ने पकड़ लिया था कि ये उनका एक झूठ था और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। तो इसी तरह से उनका काम है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक हिस्सा है और उनका पार्ट है। अभी उनका काम है कि लोगों को गुमराह करके सरकार के साथ मिलके जनता को लूटना। और उनके सबूत, मैंने जो भी बात की, जो आप बोल रहे थे, सबूतों के साथ किया। मेरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें हमने सबूत दिए हुए हैं। आज भी मैंने सबूत दिखाए। सर, कुल कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं और कितनों के साथ आपने कुछ जो है प्रैक्टिकली चीजें देखी हुई? देखिए, हमारे तो डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम करीब 20 देशों में हैं और 1000 क्लिनिक्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं करीब होंगे अभी 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कोर्स किया। उनमें से 350 स्टूडेंट्स का आज ही कॉन्वोकेशन था। और हमारे फॉलोवर्स तो खैर कितने हैं बता नहीं सकता, और लाखों में तो हमारे पेशेंट्स हैं ही, क्योंकि हमारे 1000 अगर क्लिनिक्स हैं, हर क्लिनिक में अगर रोज़ 10 लोग भी आते हैं तो आप गिन सकते हैं, काफ़ी हैं। सर, ये अभी आपको वैक्सीन का जिक्र कर रहे थे कि ये वैक्सीन जो है खतरनाक है। सरकार तो लगातार कोविड की हो या फिर अब वैक्सीन लगाने की लगातार बात कर रही है। हाँ, देखिए ना, सरकार जब भी बोले ना मुफ्त में मिल रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप अलर्ट हो जाने चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि अब एक और खेल खेला जा रहा है, खासतौर पे तब जब आप ऑलरेडी पीड़ित हो गए हैं कोविड वैक्सीन के 2 डोज लगाने के बाद। तो या तो आप मर चुके हैं या तो आप जिंदा हैं, तो आप बुरी तरह से बीमार हैं, खासतौर पे कोविड वैक्सीन लगाने के बाद से। सर, जो मॉडर्न दवाइयों पे आजकल ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मॉडर्न दवाई को जो भरोसा करते हैं उनको ये समझना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ देयर हेल्थ। उन्हें सिर्फ यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप ज़रा सोच के देखिए, जो भी आपने इलाज कराया, क्या इस इलाज से आपको कोई आराम मिला या हालत बद से बदतर हो गई। जब पहली बार गए होंगे तो डायबिटीज़ की छोटी सी गोली पकड़ाई होगी, उसके बाद फॉलोअप में गए होंगे तो वो डायबिटीज़ की वो गोलियों के साथ साथ BP, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर गोलियाँ बढ़ाना, फिर आपके दर्द होना तो दर्द की एक और गोली, यही इतिहास है। और ले दे के फिर अल्टीमेटली इंसुलिन पे आना, फॉलोड बाय दैट किडनी डैमेज एंड किडनी डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट। यही अंत होता है। और अगर यही अंत हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन दवाइयों से या वो मॉडर्न जो आप मॉडर्न वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न नाम में ज़रूर है, लेकिन उससे हालत बद से बदतरी होनी है और आप खुद ही उसके टेस्टिमोनी हैं। सर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है मॉडर्न दवाइयों से ही होता है, नेचुरल से नहीं हो पाता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी एक भी, मैंने तो इस पे मैं चैलेंज रखा है मैंने, और चैलेंज दोहरा देता हूँ। कोई भी एक बीमारी का नाम बता दो जिससे कोई भी एक दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी एक दवाई, मतलब एलोपैथिक दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती हो, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। 10 लाख का चैनल लगा हुआ है चैलेंज, और ये चैलेंज भी 2 साल पहले से रखा हुआ है। तो ऐसी कोई दवा है नहीं एलोपैथी में जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो, है ही नहीं। देखिए, जो आज का मेन है हमारा HPV वायरस, ह्यूमन पापिलोमा वायरस, और इसके शब्द में ही छुपा हुआ है कि ये कोई ना कोई पाप करने वाला है, पाप होने वाला है। तो ये हमारे देश में लॉन्च हो चुका है, ना केवल लॉन्च हो चुका है बल्कि पूरी जो सरकारी तंत्र और पूरा सिस्टम है वो इसको लगाने के लिए तरह तरह से प्रमोशन कर रहे हैं, ताकि हमारी जो भी बेटियां हैं, बहन हैं, आपकी जो भी हिंदुस्तान की बच्चियां हैं, उसको कैसे हम उसको बाँझ पर ला सकें या उसके अंदर कैसे हम डिपॉपुलाइजेशन कर सकें। जो 8-9 साल से 14 साल की बच्चियाँ हैं उसके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। एक तरह से इसका कोई सक्सेस रेशियो नहीं है, जबकि एक वैक्सीन को पूरा करने के लिए 5 से 10 साल लगते हैं, ताकि उसकी सक्सेसफुल हो। कोई ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट एंड ट्रायल में ओके हो चुका है। ये एक ट्रायल के तौर पर एक हिंदुस्तान की हमारी बेटियां और बच्चियों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है, बल्कि ये बाँझपन के साथ साथ डिपॉपुलाइजेशन या बच्चियों को मारने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इससे
4 साल 5 साल पहले, आज से ठीक 5 साल पहले जब कोविड हमारे देश में लॉन्च किया गया था षड्यंत्र के तौर पर, हमने तब भी पुरजोर विरोध किया था और इस वैक्सीन के लिए मना किया था और हमने कभी वैक्सीन नहीं ली और लाखों लोगों को बचाया भी। तब तो सरकार ने बार बार ये बोला कि आप वैक्सीन लगाइए, 2 टीका लगाइए, 2 खुराक लगाइए, आपको कोविड कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं उसके 2-3 साल के बाद, आप एक यूथ में डांस करते हुए, नाचते हुए, शादी रचाते हुए, जिम में बिल्कुल यूथ सडन डेथ हो रहे, तो ये उसी वैक्सीन का साइड इफेक्ट था। अब सरकार ये बोल रही है कि हमने तो आपको बोला था, आपकी मर्जी, आपको लगाना है, तो अब उसने पल्ला झाड़ लिया। ऐसे ही इस वैक्सीन के लिए भी ऐसा कोई प्रूवन वो नहीं है कि वो लगा सके। ऐसे ही सरकारी तंत्र, उसका काम ही है कि आपको जाल में फंसाना। जो दुनिया का जो नेटवर्क है उसका काम ही है ये। हम भारत भूषण है, मेरे बच्चे का नाम पूर्वांश है और मैं तो सभी लोगों से ही कहना चाहूँगा, आज का कार्यक्रम जो सर ने बताया है कि वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, नहीं लगवाए। सर ने जो बोला है हकीकत वही है कि जैसे आपको कोई एक पागल कुत्ता काट ले तो उससे कटवा लो, लेकिन वैक्सीन मत लगवाओ, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है तो वो कुत्ते से तो लड़ लेगी, लेकिन कुत्ता काट ले और आपको वैक्सीन दी गई है तो वो डबल फिर नहीं लड़ेगी। इसलिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि वैक्सीन ना लगवाएं। आप डॉक्टर बीआरसी से कब जुड़े थे? बीआरसी सर के मैं वीडियो करीब 1.5 साल से देख रहा हूँ। सबसे पहले मेरे बड़े भाई जुड़े हैं, उनके बाद उन्होंने मुझे दिया, तो मैं जब से जुड़ा हूँ। और मैम से तो अभी 2 महीने पहले ही मैं जुड़ा हूँ। क्या तकलीफ थी? इसको प्रॉब्लम एक तो स्पीच नहीं थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसका वेट भी नहीं बढ़ रहा था, और इसको जैसे जहाँ जाना है वही करे, अपने मन की सुन। अगर आप बोलोगे कि इधर आओ तो नहीं आना है तो नहीं आएगा, किताब फाड़ के फेंकना है फेंक देगा। स्कूल में कई बच्चों से अगर झगड़ना आया, मैम बोलेंगी कुछ तो नहीं सुनेगा। लेकिन अब ये है कि आप कहोगे यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठो, पढ़ाई करो तो पढ़ाई करेगा। अब मुझे 80% पूरा रिजल्ट मिल रहा है। नाम बताओ। बस क्या कहेंगे जो आप अभी डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी, डॉक्टर साहब की बातें बताने को जो बातें बताते हैं उससे कितना अच्छा लगता है आपको? अच्छा। क्या कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सुना दो, कोई पोएम सुना दो। रात कई आया सपेरा, चिड़ियों छोटा पचेरा, आलस तो पेट प्यारो, उठ देखे कारो, थते अपने आदि तो रहिए ताली ताली, उठ तो बाद छाती आए, एक छूटक का क्यों लाए। कितने साल का बेटा? 7 ईयर्स के। कौन सी क्लास में? यूकेजी में। क्या सर पहले ऐसे नहीं बोल पाता था क्या? नहीं, पहले तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाता था। आप अभी तो समझ रहे होंगे, पहले आपको समझ कुछ आती नहीं कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आपको ये मतलब नाम भी बोल रहा है ना, आप तो समझ में आ रहा है, थोड़ा जुकाम है, नहीं तो क्लियर बोलता है। पहले आपको नाम बोलता तो आप नहीं समझ पाते कि ये क्या बोल रहा है। क्या नाम बोला है आपका? मेरा काजोल। आप डॉक्टर बीआरसी से कितने समय से जुड़े हैं? मुझे 2.5 ईयर्स हो गए। अब तक डॉक्टर बीआरसी जो डीआईपी के बारे में बताते हैं, नेचुरल डाइट के बारे में बताते हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट लगे? मुझे जो बेनिफिट लगे वो तो मतलब एकदम बहुत साइड है, क्योंकि देखो मैं उनकी क्लिनिशियन हूँ तो लोग बोल सकते हैं उनकी तारीफ़ कर रही है ना, लेकिन जो मेरे पेशेंट हैं जिनको हमने क्योर किया है और ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है जिसके पेशेंट हमने ठीक ना किए, उसमें सर की डाइट का बहुत मेजर रोल है ना। तो कहते हैं कि अगर इवन आप जिम भी जाते हो 70% वॉट यू ईट, 30% वॉट यू डू। सिमिलरली आपकी बीमारी में 80% वॉट यू ईट, 20% जो भी आप थेरेपी आप ले रहे हो, है ना। तो हम सर के प्रोटोकॉल के साथ साथ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी ये सब अप्लाई करते हैं, है ना। जिसकी जैसी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग उसको वो थेरेपीज दी जाती है। देखिए डॉक्टर साहब ने भी प्रोग्राम के अंदर बताया HPV जो वैक्सीन है वो हार्मफुल ही है, और जो भारत गवर्नमेंट है वो तो कह रही है ये लगवाना ज़रूरी है 9 से 14 साल की बच्ची होगी। देखिए वो एविडेंस दे रहे हैं उसके लिए, है ना। उनका कहना ये है कि ये वैक्सीन उन लड़कियों के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। PCOD PCOS के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पहले एविडेंस को समझिए, उनकी बात को समझिए, है ना। आपको वो चीज़ समझ में आती है तो आप अपना इंडिविजुअल डिसीजन लीजिए, लेकिन ऐसे ही क्योंकि सब कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने बोल दिया है करके आप डिसीजन ना लें। क्या नाम होगा मैम? डॉक्टर अंजू शर्मा। मैम जो डॉक्टर साहब DIP और उनका एक प्रोडक्ट है बोस, इन दोनों से बेनिफिट क्या हो रहे हैं? बेनिफिट ये हो रहा है, जब भी लोग अभी बोल रहे हैं कि सब इतना जो फूड बाहर से ले रहे हैं सब में पेप्सिसाइड है बहुत ज़्यादा, तो अभी डॉक्टर ने जो प्रयास किया है यही कि जो पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं उनको एक साफ़ खाना मिल सके जिसमें
नेचुरल डाइट मिल सके। वो सब नेचुरल है, किसानों से डायरेक्ट लिया गया है, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, वो एक नेचुरल डाइट उनको दी जा रही है। डॉक्टर बीआरसी लगातार एक दावा कर रहे हैं जो एचवीपी वैक्सीन है इससे लड़कियों में बांझपन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भारत सरकार तो कह रही है बहुत अच्छी वैक्सीन है। एक्चुअली वैक्सीन्स तो कोविड के भी आए थे, उसके भी सबने देखा ये रिजल्ट क्या है। कोई भी वैक्सीन्स, कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग अगर अंदर जा रहा है तो नेचुरल सी बात है उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा ही। डॉक्टर बीआरसी जो जिस एविडेंस पे बोल रहे हैं वो इसी एविडेंस पे बोल रहे हैं कि कोई भी ड्रग अंदर ना जाए, और ये कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी है, क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी, सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक करें खाने की, खाना अपना साफ़ रखें, पानी साफ़ रखें और हाइजीन मेंटेन करें, कोई भी बीमारी से सही हो सकती है। क्या जो डॉक्टर साहब लगातार नीम के पाउडर की बात करते हैं उसमें कितनी सत्यता है, क्या उससे बेनिफिट ही होंगे? बहुत बेनिफिट है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है नीम। नीम के बहुत फ़ायदे, हमारे जो सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, उसमें बहुत इनके फ़ायदे लिखे गए हैं। नीम हमारे देश का बहुत प्राचीन पेड़ है जो बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। क्या नाम होगा? मेरा नाम डाइटिशियन विक्रम कुमार है। क्या कहेंगे जो डॉक्टर बीआरसी लगातार डीआईपी के बारे में बताते हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि डीआईपी डाइट जो है एक डिसिप्लिन इंटेलिजेंट फूड ये है जो कि ये इतना बेहतरीन है कि ये हर डिजीज़ पे काम करता है। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे पेशेंट को के ऊपर अप्लाई भी किया, मोटापे से जो परेशान थे, डायबिटीज़ से जो परेशान थे, यहाँ तक कि वो एक महिला थी जो लेडीज़ डॉक्टर थी स्वयं वो, और डॉक्टर होने के बावजूद भी शादी के 10 साल हो गए चुके थे, माँ नहीं बन पाई थी। तो हमने उनको डाइट रिकमेंड किया और आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंड किया, तो उन्होंने विदिन 3 महीने के अंदर वो पॉजिटिव हुए और अभी लगभग 2 महीने हो रहा है उनके घर में लक्ष्मी भी आई। तो डाइट तो एक अमेजिंग चीज़ है। डाइट के साथ साथ अगर हम नीम प्रोटोकॉल को अगर उसके साथ ऐड कर दें, यानी टाइम इज़ मेडिसिन, फूड इज़ मेडिसिन, 0 वोल्ट इज़ मेडिसिन, अगर इन प्रोटोकॉल को साथ कर दें तो बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसानी से इलाज हो सकता है, वो भी कम टाइम में। ये चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर 15 अगस्त 1947 तक देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और आज भी अंग्रेज़ी दवाओं का गुलाम है। अगर वो चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ी दवाइयों से गुलाम से दूरी हों, हम अपने आप को आज़ाद कर पाएँ, क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट बताता है कि एक इंसान का कमाई की पूरी ज़िंदगी का जब वो बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के यहाँ चला जाता है कुछ ही हफ्तों में, और उसके पास कुछ नहीं रह जाता है, जान भी जाता है और माल भी जाता है, यानी दोनों का दोनों चला जाता है। लेकिन हमारे पास अगर डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल्स को अगर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है तो उनका दोनों का जान भी बचता है और माल भी बचता है। नहीं, ऐसा तो सर का साथ चैलेंज था कि अगर जो एलोपैथिक मेडिसिन अगर 1% भी ठीक करता हो तो उसका कोई सबूत लेकर करके दिखाए। इसके ऊपर ओपन चैलेंज भी था, सर का 70 लाख का चैलेंज भी था। तो आज कोई मौजूद भी नहीं हुआ। सर का किसी भी प्रोग्राम होता है तो हम सभी लोगों को चिट्ठियाँ सर भेजते ही हैं, मेल करते हैं, लेकिन आज तक कोई आया नहीं, क्योंकि वो आएंगे तो उसकी असलियत का पोल खुल जाएगा। तो इसे करने के लिए हमारे पास क्या है कि टेस्टिमोनियल्स दिखाने पड़ेंगे। अगर मान लिया जाए कि जैसे आज कह रहे हैं कि बच्चे ऑटिज़म जो ADHD से ग्रसित है वो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आपने जैसा कि देखा कि बहुत सारे दूर दूर से पेशेंट आए हुए थे जो बच्चे ऑटिज़म ADHD से ग्रसित थे और आज ठीक हुए, सबूतों के साथ आए। लगभग 2000 से अधिक बच्चे सफल हो चुके हैं। तो ये चीज़ें, और हमें अगर मान लिया जाए कोई चीज़ से वो बीमारी से ग्रसित है तो उसे हमें दिखाना होगा ठीक करके, क्योंकि इस चीज़ से वो जुड़े हुए बहुत सारे लोग। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो ज़रूर है कि 10-20 लोग उनको जान रहा है कि ये व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित है, और अगर वो ठीक होंगे तो ज़रूर 10 लोगों को अवेयरनेस करेंगे। जी जी, इस पे लाखों रुपए का बेसिकली जो आम लोग हैं उसका इलाज नहीं करा पाते, वो आपसे जुड़े कैसे? और जो आपका ट्रीटमेंट है वो डाइट पे है और थेरेपी पे है? हमारे यहाँ से जो भी मतलब इलाज होता है वो नेचुरल थेरेपीज होती है, जैसे कि 0 वोल्ट मेडिसिन, यानी ज़मीन से जुड़ना,
टाइम इज़ मेडिसिन, यानी टाइम से खाना होता है और टाइम से सोना होता है। फूड इज़ मेडिसिन, कब और कितने मात्रा में क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि असली मेडिसिन वो नहीं है जो आप दवा के साथ खाते हैं। असली मेडिसिन वो है जो आप भोजन के समय खाते हैं। तो ये चीज़ है नेचुरल के साथ, ये चीज़ें का बहुत सारे ये सब प्रोटोकॉल बताते हैं और ज़रूरत होता है तो कुछ पंचकर्मा थेरेपीज़ बताया जाता है जो कि नेचुरल थेरेपीज़ के ही अंतर्गत आता है।